बहुत कुछ सुनने के बाद में, खोज करने के बाद में, चर्चाओं के बाद में ये पाया गया कि परमात्मा निराकार है, लेकिन इसके साथ साथ साकार की बात भी चल रही है। तो एक वाद विवाद है दोनों तरफ से कि वो निराकार है कि साकार है। अब साकार की बात करें तो आकार हमने उसका देखा नहीं। परमात्मा की बात कर रहा हूं मैं, न कि अवतार की या महापुरुष की या विशेष गुणवत्ता की कलाओं की जो इस धरती पर उतरे हैं और अपनी कुशलता से, कौशलता से, अपनी विद्वता से, अपने चातुर्य से, अपनी प्रज्ञा से, अपने व्यवहारिक कलाओं से हमें अचंभित कर दिया। और उनकी गाथाएं युगों युगों तक चलती रही, आज भी चल रही है। हमने उनको परमात्मा मान लिया या भगवान कह दिया। ये हमने कहा, हमने माना, हमारी ऐसी मान्यता है, हमारी ऐसी धारणा है। और फिर उस ऐतिहासिक गतिविधि को देखते हुए उनकी प्रतिमाएं बना दी और पूजने लग गए। उनकी गाथाओं के पाठ करने लग गए। पाठ ज़्यादा करते हैं हम, उन पर चलते बहुत ही कम, नहीं के बराबर। और उन पाठ का, उन गाथाओं का वर्णन एक दूसरे से करके हम ये समझते हैं कि हम भी वैसे हो जाएंगे या वो हम पर कृपा कर देंगे। तो ये हर धर्म के संप्रदाय में ये प्रतीकों की, प्रतिमाओं की, चिन्हों की ऐसी सत्ताएं जो है बिल्कुल संवार करके और सुशोभित करते हुए, उनका गुणगान करते हुए कार्य चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। और फिर आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसको देख रही है बराबर, उसी में ढल रही है, उसी में चल रही है। और उनको लग रहा है कि यही भगवान है, यही परमात्मा है। तो उनके मानस में, उसकी स्मृति में वो पूरा माहौल, वो पूरा वातावरण, वो पूरी विचारधाराएं स्मृति में इकट्ठी है और स्मृति पुनरावृत्ति करती हुई उस बात के सिलसिले को लगातार चला रही है। ये आज नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कितने समय से चला आ रहा है। और मज़ेदार बात ये कि उनकी जो आकार देने का जो ढंग है वो हमारे मन के अनुसार है। हमारे मन को जो भा जाता है, जैसा ठीक लगता है, या फिर उसका कहीं ऐसा वर्णन है, वर्णन भी मन में आया, उसको देखते हुए हम इन प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। क्या ये परमात्मा है? परमात्मा से मेरा अर्थ है कि वो एक ऐसी एनर्जी जो पूरी सृष्टि में सृजन कर रही है, पूरे संसार को चला रही है। एक ऐसी शक्ति जिसका मन अभी तक पता नहीं लगा पाया, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, विद्वान चिंतन कर रहे हैं और
बढ़िया बात तो यह कि चारों वेदों में खूब वर्णन किया, खूब तर्क वितर्क किए, खूब उसे प्रमाणित करने की कोशिश की और अंत में कह दिया नयति नयति नयति। अभी तक सीमा नहीं आई, अभी तक हम जान नहीं पाए, अभी और कुछ बाकी है, शेष है। ऐसा चल रहा है। तो आकार जो भी हम देते हैं वो हमारा मन देता है, और मन की सीमा में बंधा हुआ आकार सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। वो ऐसा सुप्रीम पावर नहीं हो सकता जो इस सारी दिखती हुई गतिविधि को चला रहा हो। ये समझने की बात है। और इसी बात को लेकर के बहुत से लोगों ने ध्यान लगाए, साधनाएं की, बहुत गहरे उतरे, और गहरे उतर करके भी जो अज्ञात है उसको कैसे जानेगा मन? मन वही तरीके अपनाएगा, वही उपाय करेगा जो वो जानता है। ध्यान करेगा तो उसी ढंग से करेगा, उसी ढंग से खोज भी करेगा। यानी कि उसके पास जो पहले से मौजूद है उनका ही उपयोग करता हुआ मन आगे बढ़ेगा। एक जगह कहा भी है, जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, सो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, सो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, सो ईश्वर का दर्शन पावे। निर्गुण का मतलब जिसको किसी नाम रूप में नहीं बांधा जाए, जिसके कोई गुण कर्म न हो। गुण कर्म तो हो सकते हैं, लेकिन जैसा मन समझता है वैसे नहीं। तो उस निराकार का ध्यान मन कैसे करेगा? मन ने तो अनेकों आकार पकड़ रखे हैं, और जब ध्यान करेगा भी सही तो कुछ चीजें उसमें घटित होगी। उसी को वो मान लेगा कि मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने उसके पहचान लिया, मैंने जान लिया। लेकिन ये भी भ्रम है। चलते हैं आगे इसमें, कहाँ का मन क्या क्या करता है। जाए एकांत भवन में बैठे। मन ने जो तय कर रखा है साधना के बारे में, उसी बात का प्रसंग आ रहा है। एकांत में जाकर के बैठे। जाए एकांत भुवन में बैठे, कोमल आसन भूमि बिछावे। जाए एकांत भुवन में बैठे, कोमल आसन जाय बिठावे। चिंता फिकर छोड़ सब मन की, चिंता फिकर छोड़ सब मन की। त्रिकुटी महल में सुरती जमावे। सो जन ध्यान धरे निर्गुण को, सो ईश्वर का दर्शन पावे। एकांत में बैठे, आसन लगावे, वो जो भी योग क्रियाएं बताई गई है उसके अनुसार। और कहाँ ध्यान लगाए? भ्रुकुटी में, ये जो सेंटर है दोनों भौं के बीच में, वहाँ मन को लगाए। और मन को लगाते वक्त चिंता और फिक्र सब छोड़ करके फिर लगाए। अब चिंता फिक्र की अगर हम बात करें तो मुझे ईश्वर का दर्शन पाना है, ये भी एक चिंता है। और
दर्शन पाने के बाद में जो उसने सुना है कि मुझे ये मिल जाएगा, वो सर्वसमर्थ है, मेरी कामनाओं की पूर्ति करेगा, इस उद्देश्य को लेकर के, इस फिक्र को लेकर के यदि वो ध्यान करता है तो ये भी सकाम ध्यान हुआ। और फिर दूसरी बात ये कि उस निर्विकार का उसको पता नहीं, उस निराकार का पता नहीं, ध्यान लगा रहा है। अब ध्यान लगाने से क्या होता है, क्या घटना घटती है, वो देखते हैं। पहले पहले रवि शशि तारा, पल पल बिजली को चमकारे। पहले पहले रवि शशि तारा, पल पल बिजली के चमकारे। दूर दूर के दिव्य देवगण, दूर दूर के दिव्य देवगण, उसी तेज बीच दर्शावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, सो ईश्वर का दर्शन पावे। अब होता क्या है कि ज्योति के दर्शन होते हैं। दर्शन का मतलब दिखाई देती है, अंदर महसूस होती है कि आंख बंद है, त्रिकुटी में ध्यान है और निरंतर वही मन टिका हुआ है। तो क्या होता है, ज्योति दिखाई देती है और वास्तव में दिखाई देती है। इसका एक कारण है, वैज्ञानिक कारण। हमारी जो देह है वो पंच तत्वों से बनी हुई है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब क्या होता है कि हम एक जगह स्थिर कर लेते हैं मन को, यानी कि मन जहाँ भी जाता है वहाँ का दृश्य देखता है। ये मन की आदत है। तो होता क्या है कि यहाँ ध्यान करता है वो, और ध्यान करते करते स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है, ठहरता है। मन तो ठहर गया, लेकिन जो भौतिक प्रतिक्रियाएं हैं शरीर की, पंच तत्वों की, वो निरंतर चल रही है। श्वास चल रहा है, देह में जो देह को गर्म रखने के लिए जो ऊर्जा है वो चल रही है, जल का प्रवाह है। तो क्या होता है कि मन वहाँ स्थिर है, आमने सामने है, वो एक ऐसी जगह उसको बिठा दिया गया कि जहाँ से उसे भीतर की चलने वाली हरकतें भी महसूस होती है। तो अग्नि तत्व का प्रतिबिंब जल तत्व पर गिरता है और एक रिफ्लेक्शन होता है, एक परावर्तित किरणें निकलती है। वो किरणें सीधी इसको क्रॉस करके निकलती है मन को और उसे प्रकाश दिखाई देता है और वो समझता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। लेकिन ये धोखा है। ऐसे बहुत से दर्शन करने वालों को दर्शन करने के बाद अगर आप देखोगे तो उनमें वो कि वो घृणा है, वो कि वो राग द्वेष है, वो कि वो निंदाएं हैं, वो कि वो कहा सुनी है, कोई परिवर्तन नहीं। जब परम शक्ति से आमना सामना हो जाए, ओतप्रोत हो जाए, उससे घुल मिल जाए, तो उसके गुण तो आने चाहिए ना उसमें, वैसा जीवन होना चाहिए उसका, लेकिन होता नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। और मन यहाँ भी आकर के धोखा दे देता है कि ये जो प्रकाश है वही परमात्मा है। और फिर क्या कहा है कि दूर दूर के दिव्य देवगण तेज बिंब बीच दर्शावे। उस प्रकाश के भीतर देवता गण आकर के कभी कभी दर्शन देते हैं। सोचना इस बात को कि जो जिस संप्रदाय में पला है, जिस धर्म में पला है, उस धर्म की जो इतिहास है, उसके जो देवता हैं, उनके जो आकार हैं, वो उसके मानस की स्मृति में संग्रहित हैं। तो वो ही आएंगे। हिंदू के लिए हिंदू के देवता आएंगे,
मुसलमान है तो उसको मस्जिद की या किसी सातवें आसमान की या हूर की या तारों की ऐसी ऐसी चंद्रमा की ऐसी ऐसी गतिविधियाँ उसको दृश्यमान हो। और ईसाई अगर कोई है तो उसको ईसा मसीह दिखाई देंगे, सीधी सी बात है। नया क्या आएगा? जो मन ने भर रखा है वही सर्किट घूमेगा। दिन दिन ध्यान धरे योगी जन, ब्रह्मजीत घट में प्रगटावे। दिन दिन ध्यान धरे योगी जन, ब्रह्मजीत घट में प्रगटावे। कोटि भानु सम जिल मिल, रोम रोम में सुख उपजावे। कोटि भानु सम जिल मिल, रोम रोम में सुख उपजावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, सो ईश्वर का दर्शन पावे। वही पुरानी थिंकिंग, वही धारणा जो इस मन ने सुनी है, संग्रहित की है, उसी में पुनरावृत्ति करता है और ये मान लेता है कि कुछ हो गया, उस परम से मेरी मुलाकात हो गई, मैं एक हो गया। तो दिन दिन ध्यान धरे योगी जन दिन दिन में ध्यान धरते हैं, हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। ब्रह्म ज्योति उनके घट में जगती है और कोटि भानु सम, भानु कहते हैं सूर्य को, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश उसको दिखाई देता है। ये कैसा हो सकता है? एक छोटे से शरीर में जो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है, एक पल का इसका भरोसा नहीं, एक हवा की तरह, एक सूखे पत्ते की तरह लहरें खा रहा है, उसमें इतना प्रकाश, ये मन की कल्पना है, परिकल्पना है, अतिशयोक्ति है। ये क्या परम उतरता है किसी में? क्या वो आता जाता है? तो फिर व्यापक कैसे हुआ? सब में एक समाया हुआ कैसे हुआ? ऐसा नहीं होता। हमें खुला रहना पड़ेगा। जो भी धारणाएं हैं, जो भी साधन हमने सुने हैं, लोगों ने कर करके भी देखे हैं, उल्टे उनके जो है व्यवहार में और तब्दीली आई है और वो भड़क से गए हैं। उनका जीवन जो पहले कभी सरल था थोड़ा बहुत, वो भी जटिल हो गया है। अहंकार के पुट उनमें दिखाई देते हैं। तो ये जो अड़चनें पैदा हुई, जो शुभ होना चाहिए वहाँ जो अशुभ हुआ, क्या ये परमात्मा के दर्शन का परिणाम है? ऐसा होता है परिणाम? फिर आगे एक लास्ट लाइन और है, कर्म के बंधन सब टूटे, माया मोह जाल कट जावे। कर्मन के सब बंधन टूटे, माया मोह जाल कट जावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, गर्भवास फिर के नहीं आवे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, सो ईश्वर का दर्शन पावे। जन्म मरण उसके छूट जाते हैं। जन्म मरण महोदय बड़ी भारी घटना है। हम कैसे जन्म रहे हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, अभी यहाँ हम किस तरह से क्या हैं, कैसे हैं, इसका भी पता नहीं है। बड़ा विचित्र मामला है, रहस्य है। मन उसकी था नहीं पा सकता। हाँ, अटकलें लगा सकता है, तसल्ली के लिए कुछ चीज़ें ऐसी रख सकता है कि हम कुछ देर के लिए भरोसा करके तसल्ली कर लें, झूठी तसल्ली, इससे काम नहीं चलेगा।
हमें इन सारी विधियों को, जो कि मनमानी है, मन के द्वारा बनाई हुई है, और मन खुद अटका हुआ, फंसा हुआ है, जो अटका हुआ है वो जो भी विधि बनाएगा वो अटकाव की ही होगी, मुक्त नहीं कर सकती वो। अनेक कल्पना परिकल्पना उसमें होगी, और इस तरह से हम करते करते एक झूठी दिलासा देते हुए जो वास्तविक है उससे वंचित हो जाएंगे। अब जो वास्तविक है उसको हम जब नहीं जानते हैं तो छोड़ो ना भाई, ये सब आने दो, उसको खुले हो जाओ उसके प्रति। किसी प्रकार का आडंबर आयोजन मत करो, ऐसे रह करके देखो, अपने मन मस्तिष्क को, हृदय को खुला रखो, कुछ मत करो और रहो। इसको मैं ध्यान कह सकता हूं। फिर जो होना होगा वो हकीकत होगा, सत्य होगा, सत्य की तरफ से होगा, और वही ठीक है। प्रणाम।